अनुपम सिंह अपने YouTube चैनल द BMS क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ में हम आप लोगों को कुछ चर्चा करेंगे आपके साथ। रेकरिंग नंबर क्या होता है? रेकरिंग नंबर का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी संख्या की लगातार आवृत्ति होना, यानी उसका रिपीटिशन होना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं 2/3 हम करें, इसमें इसका भाग देंगे तो क्या आएगा, दशमलव लगेगा, एक जीरो बढ़ेगा। तो हम इसको ऐसे रख के, क्योंकि कुछ लोग तो समझ जाए, कुछ लोग नहीं समझेंगे, जो नहीं समझेंगे उनके लिए तो ये दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, कितने बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर 18 आएगा, 2 बचेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, कितने बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर ये कितने बार, ये 2 बचा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 6 टाइम जाएगा। फिर ये 18 आएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 6 टाइम जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लगातार जो दशमलव के बाद हम ये चीज़ देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम इसी को हम क्या कहते हैं, रेकरिंग नंबर होते हैं। इन नंबर्स को कैसे लिखना होता है, क्या इनका करना होता है, ये हम आपको चर्चा करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से चालू करेंगे और पूरा आपको बता देंगे कैसे क्या होता है। जैसे ये हमने कोई संख्या लिखी है 0.67, वही संख्या थोड़ा सा, और फिर 6 7 हुई, और फिर उसके बाद 6 7 हुई। तो ये पुनरावृत्ति जो हो रही है, आपको रिपीटेशन हो रहा है, उसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब, इसको अगर हम उसमें फुल नंबर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो हम पहले छोटे से एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझ लीजिएगा। देखिए जो नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, एक और बताते हैं आपको, पहले इसको समझ लीजिए होता क्या है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर लोगे, टेंशन नहीं करना है उसमें। जैसे हमने दशमलव के बाद कोई संख्या 8 ले ली, 3 4, और फिर ये लगातार ये 4 4 4, या और कोई संख्या हो, मान लीजिए हम कह रहे हैं कोई भी संख्या हो, मान लीजिए 7 ही रिपीट कर रहा है बार बार, तो हम ये तो 8 और 3 तो ऐसे लिख लेंगे, लेकिन जो संख्या ये रिपीट हो रही है उसके ऊपर ये बार चला देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 7 है ये रेकरिंग नंबर है, यानी कि इस संख्या का रिपीटेशन लगातार हो रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे वो चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे हमने जो एग्जाम्पल अभी दिया था उसी एग्जाम्पल को समझा रहे हैं। 6 7 ऐसे दिया है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे दिया था, ये 6 7 6 7 6 7 6 7 इस तरीके से दिया था, और ये ऐसे काफ़ी दूर तक दिया रहता है, तो हमने ऐसे लिख लिया। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि ये यही चीज़ आ जाएगी। देखिए चीज़ सॉल्व, हमने ये चीज़ थी, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखेंगे कि दशमलव है, तो यहाँ पर 6 7 है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याएं, तो उसके बटे में ये 9 9 हमने लिख लिया। अब अगर हम 9 का भाग देंगे इसमें, तो यही चीज़ आएगी, आप देख लेना, यही चीज़ आएगी। ठीक है, अब हम इसको आप लोग एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल एक और उठाते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे कि हम यहाँ पर देते, दूसरा एग्जाम्पल है 2 3 2 3, ठीक है, और 2 3 इस तरीके से रिपीट हो रहा है। और तो हम क्या करेंगे, दशमलव 2 3 के ऊपर ऐसे बार कर देंगे। एक एक स्टेप को समझते चलिएगा, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे 2 3 लिख के, और कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो उतने ही टाइम हम क्या लिख लें, यहाँ पर 9 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से बेटा कि क्या आ रहा है, तो हम अगर इसका इसमें भाग देंगे तो सेम यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, आप भाग दे के देख लेना, यही चीज़ आएगी।
अब उसके बाद और संख्या ऐसे थोड़ा सा अलग करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ संख्याओं के ऊपर भाग दिया रहता, कुछ संख्याओं के ऊपर भाग नहीं दिया रहता, तो वो संख्या लिख लें। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया 0.273, ये संख्या लिखी है। सपोज करो ये दो संख्याओं के ऊपर बार दिया हुआ है, ठीक है, हमने बता दिया था पूरी संख्याओं के ऊपर बार दिया हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे और पूरी संख्याओं के ऊपर और थोड़ा सा बड़ी ले लें, एक बार और 4 डिजिट का ले लें, ठीक है। हम ऐसे लिखा हो, जैसे कि सपोज करो 0.678 इस तरीके से संख्या हो और ऐसे बार चढ़ा हो, ठीक है, और बड़ी ले लो, चलो यहाँ पर 3 दिया हो, इस तरीके से दिया हो, मान लो 5 डिजिट की संख्या है, यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बराबर का निशान है, 6 7 8 9 3 लिखा है। कितने संख्याओं के ऊपर बार लिखा हुआ है, आप इस चीज को देखिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितने टाइम्स 9 लिखते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप अगर इसका इसमें बार दोगे तो ये संख्या, जैसे ये संख्या लिख लिए, अब यही संख्या फिर रिपीट होने लगेगी, 6 7 8 9 3, फिर इसके बाद 6 7 8 9 3 आ जाएगी, ये संख्या का रिपीटेशन होगा। हम इसमें इसका भाग देंगे, तो ये करके आप लोग देख लेना चाहो तो, ठीक है। अब ये चीज समझ गए कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार दिया होता है उतनी ही संख्याओं को हम क्या करते हैं, नीचे ही उस संख्याओं को हम लिख देते हैं, ठीक है। अब कुछ संख्याओं का क्या होगा, कुछ संख्याओं के ऊपर बार दिया होगा और कुछ संख्याओं के ऊपर बार नहीं दिया होगा, तब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। जैसे हमने ये अभी एग्जाम्पल लिया था, ऐसे दे दिया, ठीक, और ये दो संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा हुआ है, आप क्या करोगे इसमें, अभी दशमलव के आगे की भी संख्या लेंगे, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल पूरा विधिवत समझा देंगे, इसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। एक इसमें टॉपिक छूट रहा है कि जैसे कोई संख्या देखो और वो किस संख्या से डिवाइड हो जाएगी, ये टॉपिक छूट रहा है, और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें यही चीज डाल देंगे, कौन सी संख्या किस संख्या से डिविजिबल है। जैसे कोई संख्या बड़ी सी दे दी और वो संख्या किससे डिविजिबल है, वो वीडियो हम अगले में डालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसको, तो क्या लिखेंगे, ऐसे 6 7 3 हमने लिख लिया। अब बेटा कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है 1 2, यानी 1 2, यानी उतने ही टाइम 9 लिख लिया। और कितने के ऊपर बार नहीं है, तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं, उतना 0 लिख लिया। अब देखो एक चीज और यहाँ पर करना क्या है, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उसी संख्या को इसमें घटा देना है। तो यहाँ पर घटाने के बाद आप जब लिखोगे तो क्या लिखो, इसे नीचे देख लीजिए, ठीक है, उधर मत देखो, इधर देख लो, तो क्या करेंगे, ये 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये क्या 6 आ जाएगा, अपान में कितना आ जाएगा 900, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया इस तरीके से फिर हम बता दे रहे हैं, अपनी बात 4 डिजिट की ले लेते हैं, ठीक है, तो आप उसमें एक दो एग्जाम्पल और बता देंगे, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल बस जाए। ये हम ले लेंगे 5 7 8 3, ये कोई संख्या हमने ले ली, और इसमें क्या हुआ कि दो संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा हुआ है और दो संख्याओं के ऊपर बार नहीं चढ़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 7 8 3, ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। उसके बाद इसमें घटाना क्या है, घटाना हमको ये जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं चढ़ा है वो संख्या हम क्या करेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो घटा दी, उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखना ये कितनी संख्याओं के ऊपर बार दिया है, दो संख्याओं के ऊपर, उतने बार हम इसमें क्या करेंगे 9 9 लिख देंगे। अब कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं दिया है, तो दो संख्याओं के ऊपर बार नहीं दिया, उतने हम 0 लिख देंगे। क्लियर हुआ। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिएगा, तो 30 यहाँ से एक कैरी हुआ, 13 में 7 चला गया, कितना बचा 6 हुआ, यहाँ 7 आया, 7 में 5 चला गया, 2 बचा, 7 5, ठीक है, अपान में 9 9 0 0, ठीक है। अब हम आज का भाग देंगे तो देखोगे आप क्या
कि इतने बार ये तो चला जाएगा लेकिन फिर ये संख्या रिपीट होने लगी, मतलब इसका ये हुआ ये संख्या रिपीट नहीं है। अब इसके बाद जो भी संख्या लिखी जाएंगी ये हम कर चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा हम देखो समझा देते हैं। ये हो चुका है, इसके बाद इसको लिखा कैसे विस्तार रूप में जाएगा, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 0.57838383। ये संख्या का रिपीटेशन, यानी इसको बार बार आएगा, ये संख्या क्या होगी, रिपीट होगी बार बार, उसी संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा दिया जाता है। क्लियर हुआ। अब एक एग्जाम्पल और बचा है, उसको समझ लीजिए, खत्म हो जाएगी, रेकरिंग नंबर में कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब देखो इसको, जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया, ऐसे संख्या लिखी जाती है 8.567887 ऐसे लिखा है, और क्या कर दिया इसने, 3 संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा दिया। तो जो 8 लिखा है उसको ऐसे होल में लिखते हैं, होल मतलब इस जगह से, और ये संख्या को हम क्या लिखेंगे, पूरी संख्या लिख लेंगे 887, और इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, ये जिनके ऊपर बार नहीं चढ़ा है इसको होल में लिखते हैं, यानी कि ये सही में क्या कहते हैं, 8 सही इतने बटे इतने, तो ये दशमलव से पहले की संख्या सही में लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद घटाएंगे, इसमें क्या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 57, और अपान में क्या करेंगे, कितने बार 9 लिखा है, तो 3 बार हमको 9 करना, क्योंकि 3 संख्याओं के ऊपर क्या है, बार है, और 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं, उतने 0 लिख लेंगे। तो ये 8 सही में आएगा, और इसमें 57 घटाओगे तो ये 0 आएगा, 3 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा, बटे में इसको सही से लिख लेते हैं। तो ये 8 सही 57 83 0 अपान में 999 और 2 टाइम्स 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये करने का तरीका है। ठीक है, अब ये तो हमारा रेकरिंग नंबर हो गया कंप्लीट। इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम में आए और क्वेश्चन ना हो। ठीक है, इसको आप अपनी किताब से, कोई भी बुक हो, चाहे लुसेंट हो, चाहे RS अग्रवाल हो, या और कोई भी बुक हो, उसमें से करके देखना, आपको ये सारे क्वेश्चन होते नजर आएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और है कि जैसे कोई एक अगला टॉपिक हम इसी में लिए जा रहा हूँ, रेकरिंग नंबर का टॉपिक है, और क्या है कि कोई सीरीज दी गई है, कोई सीरीज क्या दी गई, मल्टीपल सीरीज दी गई है। अब उसमें कह दिया जाएगा कि अगर उनका मल्टीपल कर दिया जाए, जैसे कि सपोज करो 1 2 3, इसको हम करके दिखा रहे हैं जिससे कि तब समझ में आएगा, 1 2 और डॉट डॉट कितना 10 तक के। अब अगर हम 10 तक के इसका गुणा करें और आपसे हम पूछ दें कि इसमें कितने 0 आएंगे, ठीक है, कितने 0 आएंगे, इस शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों, इधर कर देते हैं 1 2 3 और डॉट 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 डॉट, ये 10 तक के मल्टीपल है। ये तो आसान है, तभी हमने इसको छोटा सा एग्जांपल लिया है कि जिससे आपको भी 100 तक बताएंगे, 1000 तक बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो ये 10 तक के है, तो हम ये अगर हम कहते हैं कि इनका आपस में गुणा कर दिया जाए तो कितने 0 आएंगे, जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में किसी, मान लो इनका हमने किया तो 6 7 8 और कितने 0 आ गए, 2 0 आ गए। ठीक है, इतने इनका आपस में गुणा किया तो कितने 0 आ गए, इतने 0 आ गए। तो ये चीज को हम कैसे जानेंगे, ठीक, एक सिंपल तरीका बताते हैं। तो वो क्या होगा, देखो हमें इसे पता है कि 2 ही 0 आएंगे, और वो 0 कौन पैदा करता है, कैसे आते हैं 0, वहां पर कैसे होता है, सब कुछ बताएंगे। तो यहाँ पर जो लास्ट में लिखा है उसको बेटा हम ऐसे लिख लेंगे, 10 है लास्ट में, तो 10 संख्या हम ले लेंगे, उसको किससे डिविजिबल करेंगे, क्या करेंगे, 5 से डिविजिबल करेंगे। किससे डिविजिबल करेंगे, 5 से। तो 5 का इसमें भाग दें, कितने बार जाएगा, 2। अब इसमें भाग दिया नहीं जा सकता है, तो इसका मतलब जो आंसर आ गया है, कितना आंसर आया, 2। आप इसमें गुणा करके देख लेना, छोटी संख्या है तो इसमें कितने 0 आएंगे, 2 0 आएंगे। अब देखो होता क्या है, जैसे हम एक छोटी और इससे छोटी संख्या ले लें, जैसे कि हम, अब ये और समझ में आएगा, और छोटे बच्चों के लिए है, जैसे कि हम इसको 5 तक लेंगे, 4 5, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, हमने क्या होता है, लास्ट में संख्या क्या लिखी, 5 लिखी है, इसको ध्यान दो थोड़ा सा सभी लोग। तो क्या करेंगे कि इसमें 5 लिखा है, अब देखो इसमें कितने भाग देंगे, 5 का। तो यहाँ पर जब हम 5 में लास्ट में 5 है और भाग में 5 का ही देना,
अब समझ में ये दिक्कत आ रही होगी कि 5 का ही क्यों भाग दिया जा रहा है, उसकी भी वजह बताएंगे। तो 5 एकम 5, यानी कि अगर हम इसको देखो गुणा हमने नहीं किया अभी करके दिखाएंगे, छोटी संख्या इसीलिए लिए, तो इसमें कितने जीरो आएंगे, सिर्फ एक जीरो आएगा। कैसे आएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, देखो 24 इंटू 5 करना है तो कितना आएगा, 4 पंचे 20 का 2 और 2 बचा कैरी कितना था 2 और उसके बाद 5 दूनी 10 2 12। देखो ये लास्ट में कितना जीरो आया, एक आया। वो हमने इस तरीके से पता कर लिया था कि कोई भी संख्या लिखी जाएगी उसके इकाई यूनिट की तरफ से हम जीरो कितने का होंगे, इकाई यूनिट की तरफ से कितने जीरो होंगे, कितने बताया था, एक, तो एक मिल गया। इसी तरीके से जब हमने 10 लिया था तब कितने जीरो आ रहे थे, तो ये आ रहे थे इतने। ठीक है, अब हमें मेन बात क्या रह गई थी, इसको हम 10 लिखे दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हमने 5 क्यों लिखा था, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखो कोई भी सीरीज ऐसे दी है उसमें जीरो कौन करता है, 2 और 5 का जब मल्टीपल होता है यही जीरो करते हैं। और 5 का ही किसी भी सम संख्या में अगर 5 का मल्टीपल कर दोगे तो जीरो आना ही है इकाई की तरफ से, और कितने आ जाए इकाई तरफ से ही काउंट होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने 5 का भाग दिया था। और सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 का भाग चला जाए, ये तो हम डेफिनेशन बता ही चुके हैं। अब हम ये चीज आते हैं, जैसे कि हम कर दें 1 से लेकर 1 2 3 4 डॉट 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 ये 100 तक की संख्याएं आपस में ऐसे लिखी हो और हमसे कह दिया जाए कितने जीरो आएंगे, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में कितना लिखा है 10 लिखा है, 10 को हम ऐसे उठाएंगे, सॉरी 100 लिखा है, 100 को ऐसे लिखेंगे और इसमें कितने भाग देंगे 5 का, तो भाग दो भाई, तो ये कितना आएगा 20 आ गया, 20 पंचे 100, और फिर इसमें भी 5 का भाग दो तो कितने बढ़ जाएगा, जब तक पूरा पूरा जा रहा है तब तक दीजिए आप। तब देखो ये ऊपर वाला तो नहीं काउंट करेंगे, उसके बाद वाले जितने भी संख्या आती है कितनी आ गई 20 और 4 24, यानी कि जब उनका गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान से लेकर इधर 24 जीरो होंगे, तब कोई संख्या यानी कि नेचुरल नंबर इन इकाई से स्थान से इधर तरफ क्या होंगे जीरो होंगे, और उसके जीरो जब खत्म हो जाएंगे 24 उसके बाद सारे नेचुरल नंबर इधर होंगे। ठीक है, ये चीज है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे और एग्जांपल उठा लेंगे, सपोज करो 500 का उठा लिए, दिमाग में अगर ये है कि देखो 500 तक का बता दे, कुछ भी कर लीजिएगा आंसर ऐसे ही निकलता है, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। और ये 500 लास्ट में कितना है 500, मतलब ये 500 तक की संख्याएं लिखते चले जाइए और उसमें कितने जीरो होंगे, तो लास्ट में कितना लिखा 500 लिखा है तो 500 ऐसे लिख लीजिए। इसमें कितने भाग देना 5 का देना, कितना आया 100, फिर 5 का दो कितना आया 20, फिर दो 5 का भाग तो कितना आएगा 4। अब इन तीन इसको तो जोड़ना नहीं है, इनको तीनों को जोड़ना है, पहले को छोड़ देना है, फिर उसके बाद जोड़ो तो कितना है 124। अगर हम 1 से लेके 500 तक की संख्याओं का आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितने जीरो आएंगे 124, कितने आएंगे 124 जीरो, यानी कि इकाई के स्थान से काउंट करते हुए कहां तक जाएंगे 124 जीरो जब लिख जाएंगे कैलकुलेटर तो दम तोड़ देगा, वहां पर सिर्फ आपकी एंट्री की ही काम करेगी। ठीक है, इस तरीके से अब देखो क्या होगा, अगला देखो, अगर ये तो हो गई कि एक नंबर आपको दे, अगर सम संख्याओं का अगर दे दिया जाए तो क्या करोगे, देखो इधर सम संख्याओं का जैसे 2 4 6 और 8 डॉट 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 मान लो 100 तक के दे दिया, 100 तक की सम संख्याओं का आपस में गुणा कर लिया। आप करिएगा क्या, इसमें 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन ले लिया, उसके बाद देखो ये 1 बचा, ये 2 बचा, ये कितना बचा 3 बचा, और ये कितना आया 4 आया, और ये लास्ट में इसमें देखो तो लास्ट में कितना आया 50 आया। ठीक 50 आ गया। अब देखो लास्ट में, अब देखो हमने 2 कॉमन लिया था, अब इस 2 से थोड़ी देर कुछ मतलब नहीं रखे, लास्ट में कितना बचा 50, अब उस 50 का हम उसमें कितने का भाग देंगे 5 दे दीजिए 5, तो ये कितना आया 10, फिर करोगे 5 दूनी 10, तो ये कितने जीरो आएंगे 10 2 12, यानी कि 12 जीरो आएंगे इकाई के यूनिट डिजिट से इधर चलेंगे लेफ्ट की तरफ चलेंगे, तो क्या चलेंगे लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो कितने जीरो आएंगे 12 जीरो आएंगे। ये हो गए।
अब इसी जगह ये क्या हो गई, इवन नंबर सीरीज है, क्या है, इवन नंबर सीरीज है ये, ठीक है। अब हम कहेंगे इसी जगह पर आप लोगों के साथ विचार आ रहा हो कि ऑड संख्याओं की सीरीज हो तो क्या करेंगे, तो इसको देख लीजिए ऑड संख्या का। चलिए भाई अब क्या करेंगे, ऑड संख्या की सीरीज, क्या करेंगे ऑड संख्या की सीरीज, तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो इधर 1 3 5 7 ये तो सीरीज होती है, और कहां तक ले गए, ऑड संख्या 99 तक है, ठीक है, 100 तक ले गए तो लास्ट क्या हो जाएगी 99 हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इस जगह पर आप लोग अपने उसमें लिख लेना कि ऑड संख्या के सीरीज का जब आपस में मल्टीपल करते हैं तो उसमें कोई भी जीरो नहीं आता। क्या मतलब हुआ, अगर ये ऑड संख्या की सीरीज कोई भी दी गई है तो उसमें कोई भी जीरो नहीं आएगा। क्लियर हुआ, तो इसमें क्या लिखोगे, ये ऑड संख्या की सीरीज है तो इसमें अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो इसमें कोई जीरो नहीं आएगा, कोई जीरो नहीं आएगा, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्या हो गई, एक होल सीरीज हो गई और एक क्या हो गई, इवन सीरीज हो गई, एक ऑड सीरीज हो गई। ऑड सीरीज में कोई भी जीरो नहीं पाया जाता, ठीक है। अब एक सीरीज और बची, उसको और देख लीजिए। देखिए जैसे कि हम यहां पर ले लें 5 और 10 15, मतलब 5 के सारे मल्टीपल जितना ही, जैसे 5 की टेबल में आ जाए, जिनसे ऐसी संख्या लेंगे जिसमें 5 क्या हो, 5 से वो संख्या डिविजिबल हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर डॉट 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 करते चले जाए, यहाँ पर 500 रख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें से हम 5 का क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 2 3 4, देखो भाई 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्याई 15, 5 चौको 20, और जब ये करेंगे लास्ट में कितना आ जाएगा 100। देखा 100 आ गया। अब देखो ये अब इससे मतलब नहीं, अब देखो यहाँ पर क्या बचा लास्ट में 100। अब इस सीरीज में ध्यान देना, जब हम 5 कॉमन ले लेते हैं यानी 5 कॉमन ले लेते हैं, तब वहां पर जब लास्ट में जो चीज बचती है वहां पर हम क्या है 5 से भाग नहीं देंगे, किससे भाग देंगे 2 से। देखिए इसको जैसे 100 लिखा आपने 100, अब उसमें कितने भाग दोगे 2 से, कितना आएगा 50, फिर देखो 2 से भाग दो तो कितना आएगा 25, फिर 2 से भाग दो तो 12.5 आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर 12 ही लिखना है, ठीक है। फिर देखो क्या करोगे, फिर ये आएगा 6, फिर कितना आएगा, फिर 2 से दो तो ये आएगा 3, फिर कितने से आएगा 1। अब इनको जोड़ दीजिए, देखो 25 और 50 कितना हुआ 75, इधर रख लिए जोड़ दीजिए 50 25 12, ये आपस में जोड़ दो, इनको क्या है 4 और 4 6 10, 10 और 22, 10 और 12 22, ये आपस में जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 7 आ जाएगा और 9, तो कितने जीरो आ गए 97 जीरो आ गए। जब इस तरीके की सीरीज हो जो कि 5 से क्या हो बेटा डिविजिबल हो, ऐसी सीरीज में हम क्या करते हैं 5 को कॉमन ले लेते हैं, और जब कॉमन लेने के बाद 5 से भाग नहीं देंगे, बस वहीं पर थोड़ा ध्यान देना है। तो क्या है लास्ट में जो संख्या 5 कॉमन लेने के बाद जो संख्या बचती है उसमें हम किससे भाग देंगे, आप कुछ मत करिए, उसमें 2 से भाग दीजिए। आपने देखा 2 से भाग दिया, फिर पहले इसको छोड़ देंगे इस वाली चीज को, और जो शेष बचा हुआ है उसको हम काउंट तो कर ही सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे कर लेंगे, आप तो बड़े हो, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको हम काउंट कर लेंगे, और काउंट करने के बाद जितना आ जाए वही आपका क्या है, जैसे इसमें कितना काउंट किया तो इसको जब हमने काउंट किया तो आंसर कितना है 97, ठीक है। आज यहीं तक की है, रेकरिंग नंबर हो गई, और किसी कोई मल्टीपल सीरीज अगर कोई दी गई है, क्या है कोई मल्टीपल सीरीज दी गई है तो उसमें अगर मल्टीपल करने पर कितना जीरो आएगा ये आपको कैसे पता चलेगा, तो वो इस तरीके से पता चलेगा। तो क्या क्या सीखे, रेकरिंग नंबर निकालना सीखे, और क्या सीखे कि हम कैसे इसमें कोई मल्टीपल सीरीज दी गई है तो कैसे इसमें जीरो निकालेंगे, ठीक है। ये सारी बातें आपको काउंट हो गई, और इसी के साथ आज का क्लास ओवर कर रहे हैं। और हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा,
और अपने दोस्तों में शेयर भी किया करो कि हम थोड़ा सा एक वीडियो सभी के पास पहुँचे और सभी लोग इससे कुछ सीख लें। ठीक है, और कमेंट्स करिएगा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।